अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, वीडियो की एक सीरीज हमने फॉर न्यू एसी टेक्नीशियन के लिए शुरू की हुई है। जो नया काम सीखना चाहते हैं, जो इस फील्ड में नए हैं, उनके लिए एक वीडियो की सीरीज हमने शुरू की है। ये उस सीरीज की वीडियो नंबर 6 है। जैसे कि आपको बहुत सारे थर्मोस्टेट नजर आ रहे हैं जो कि रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, डिस्पेंसर वगैरह में यूज होते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लेके आए हैं कि क्या हम हर एक थर्मोस्टेट को हर जगह में यूज कर सकते हैं। तो ऐसी पहले आपने कभी वीडियो नहीं देखी होगी, कभी ना आपको किसी ने ऐसी इंफॉर्मेशन दी होगी। उससे पहले गाइस, जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। गाइस, जैसा कि मार्केट में काफी सारे थर्मोस्टेट आ रहे हैं, तो क्या हम कोई भी थर्मोस्टेट लेके किसी भी जगह में यूज कर सकते हैं? तो ऐसा गाइस नहीं है, क्योंकि हर थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम अलग अलग होता है। यानी कुछ थर्मोस्टेट का टेम्परेचर जो है कंट्रोल करने का, वो प्लस से ही शुरू होता है और प्लस पे ही जाके खत्म होता है, और कुछ का माइनस से शुरू होके प्लस में जाके खत्म होता है। तो इसलिए हम हर एक थर्मोस्टेट को हर जगह में यूज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे पास डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर हैं, तो उनमें हम डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के ही थर्मोस्टेट यूज करेंगे। हाँ, उनमें शेड काफी आ रही हैं, मुख्तलिफ हो सकते हैं। जैसा कि ये डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर का है, इसके अलावा ये डायरेक्ट कूल का है, ये डायरेक्ट कूल का है, तो काफी शेड में आते हैं। ये एक दूसरे की जगह लग जाएंगे, इनमें इशू नहीं है। जो भी डायरेक्ट कूल के लिए बनाए गए हैं वो डायरेक्ट कूल में लग जाएंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट को बोलेंगे कि हम वाटर कूलर में लगा लें या डिस्पेंसर में लगा लें या कार एसी के कंट्रोल के लिए लगा लें, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, हमारे पास ये थर्मोस्टेट जो है वो वाटर कूलर के लिए यूज करने के लिए बनाया गया है। इसका आप टेम्परेचर देख सकते हैं, प्लस 1.5 सेंटीग्रेड से लेके प्लस 5.0 सेंटीग्रेड तक है। यानी इसका कूलिंग का जो सिस्टम है वो प्लस 1.5 तक जब पानी का टेम्परेचर आ जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, और जब प्लस 5 से ऊपर जाएगा तो ये दोबारा हमारे वाटर कूलर के कंप्रेसर को ऑन कर देगा। क्योंकि हमें वाटर कूलर का पानी जो है वो बर्फ तो बनाना नहीं होता, पीने के लिए यूज करना होता है। तो पीने के लिए 1.5 जो टेम्परेचर है वो बहुत कूल होता है। तो इसके अलावा हम जो डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके लिए कुछ ऐसे थर्मोस्टेट यूज किए गए होते हैं। जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये प्लस 3.5 तक इसकी कैपेसिटी है। यानी इसकी प्लस कैपेसिटी जो है वो 3.5 है, और ये -26 सेंटीग्रेड तक जाता है। क्योंकि ये डायरेक्ट कूल में यूज होते हैं। डायरेक्ट कूल में रेफ्रिजरेटर में हमने आइस बनानी होती है, आइस चाहिए होती है, तो ये माइनस में जाएगा तो हमारी आइस बनेगी। यानी ये टेम्परेचर को माइनस में लेके जाएगा तो हमारे रेफ्रिजरेटर जो है वो आइस बनाते हैं। इसीलिए ये -26 तक चला जाता है और प्लस में 3.5 तक जाता है। तो अगर हम इस थर्मोस्टेट को बोले हम वाटर कूलर में लगा लें तो ऐसा नहीं हो सकता, और वाटर कूलर वाले को अगर बोले डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में लगा लें तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा जो नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर आते हैं उनमें भी हम डायरेक्ट कूल वाले को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें एयर से कंट्रोल करने वाले थर्मोस्टेट लगे होते हैं। तो उसके लिए अलग एक थर्मोस्टेट बनाया होता है। इसके अलावा अगर मैं आपको कार एसी का थर्मोस्टेट दिखा दूं तो ये देखिए, ये बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर के थर्मोस्टेट आते हैं, ये रेफ्रिजरेटर का थर्मोस्टेट है जो कि बहुत सारे रेफ्रिजरेटर में यूज किया गया है। ये भी देखने में सेम ऐसा ही है, लेकिन अगर ये आप लोग बोले कि रेफ्रिजरेटर में लगा सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो है ये डिजाइन किया गया है कार एसी के लिए, कार एसी के कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया है।
गाइज वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमारे साथ जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज।